it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. President Trump warned his fellow Republicans today he'll be impeached. आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%. Plenty of people who will be pushing for impeachment if that happens. There's so many things that he has done which could be seen as questionable legally. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड and government spending. There are two things, and that is what basically, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि there 7.4% growth is because there is a domestic demand, और ये जो $4 ट्रिलियन है इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है, एक तरफ से इंडिया चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, और अब पता ये भी चला है मुझे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कोई सीरियस बिल लेके आ रही है कि वो ममालिक जो अब रशिया से तेल खरीदेंगे, हम उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, 500% टैरिफ। अभी इंडिया के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कटवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किया जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, अच्छा ये डाटा वैसे डिफरेंट आता रहता है। ये पिछली दफा एक डाटा आया था 8% का भी आया था, अभी वो 7.4% का आ गया। पहले 8% का आया था। अच्छा, जो इनका एनुअल फेडरल बजट था पिछले फरवरी में, उन्होंने कहा था 10% ग्रो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ये देखना होगा कि जरूरी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही चलता है।
इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की, अभी वो 1% ऊपर ले गए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर अब सवाल पता है क्या है, अगर आप 5% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो हैं, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया ना, उन्होंने कहा यार है की हो गया है, इनो हम तो तेल ही नहीं ले रहे, ये क्यों हम पे इतना कहा जा रहा है। वो इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी बड़ी दुर्गट बनाई। दुर्गट समझते हैं? दुर्गट ये बनाई उन्होंने कहा यार तुसी चंगे बंदे हो, एवं घबराए हो, एवं घबराए हो तुसी, बाकी मुल्क भी तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो डरपोक होता है, वो उस तरह नहीं है। अभी उन्होंने ट्रम्प के बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका, कुछ जू शू है वहाँ पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहाँ पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का पता है कि पाइन एक की होने लगा है तो की करना है। तो वो एवं नहीं उनको बुलाया, स्पेशल चार्टर्ड जहाज पे वो आया होगा, उसको पता नहीं कोई डोनेशन भी लगा दी होगी, कोई 10-20-50 मिलियन डॉलर, ठीक है। वो आया होगा वो देखने जू, और वो सारा कुछ, तो पीछे गेम और होनी है, पीछे गेम और होगी। अब वो आए थे इंडिया के अंदर कि हम रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे को मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का बेटा आया था कि मैं अपने कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे के साथ फ्यूचर के लिए। वो उनको जू दिखाने लग पड़े। तो वो जो जू दिखा रहे थे वो इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन जी राती गल्लां हुई होनी ने वो तो कुछ और हुई होंगी, वो हो सकता है क्रिप्टो पे हुई हो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों। तो ये चीज़ें जो है ना, अब क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया लेंडसे ग्राहम ने क्या 500 जो है ना % मैं सैंक्शन ला देनी। ट्रम्प के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, बाय पार्टिजन सैंक्शन बिल है, और वो रशिया जो है वो यूक्रेन पीस कंसेशन दे रहा है, रशिया को नहीं दे रहा। और इसमें 3 ही मुल्क हैं मेरा ख्याल है, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील है। ब्राज़ील को तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर है। इंडिया को उन्होंने वैसे कहना, इंडिया को उनको गुस्सा है चाइना वाला भी, ठीक है ना जी, उनको भी चाइना वाला गुस्सा भी है। इस पे चाइनीज़ की बड़ी वो है, चाइनीज़ ये नई मार्केट ढूंढेंगे, चाइनीज़ कहेंगे यार ठीक है जो है ना, मुंडा भी सही है कि इन्हें दिव्य मान लेने हैं। लेकिन वो बेसिकली क्या करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर इन चीज़ों में वो देख रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वैसे ये अपनी, मैंने अगले दिन आपको बताया नहीं है कि इंडिया ने 44% से 25% कर दी है। अच्छा, वो एक अभी जयशंकर साहब थे उधर, क्या नाम है, यूरोप गए हुए। अच्छा, वहाँ पे वो कर रहे थे, तो वहाँ पे जो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कह दिया कि जनाब इंडिया ने ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर दिया है, तो पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको दचका पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इंडिया भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है पुतिन, यूरोप के साथ। इंडिया अपने ताल्लुकात यूरोप के साथ बढ़ाना चाहता है, बिकॉज उनको पता है कि चाइना, यूरोप, ये सारे वो मुल्क हैं जहाँ पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलनी है। अच्छा, इसमें मसला सिर्फ ये नहीं है ब्रीदिंग स्पेस का, असल में मसला यहाँ पे और है। मसला यहाँ पे ये है कि जो टेक्नोलॉजी और जो लोगों ने अमेरिका जाना था वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं बात, वो प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल वो वहां पे जा ही नहीं पाते, वो वहां पे जा ही नहीं पाते, क्या फायदा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो स्ट्रगल हो रही है, अगर इंडियन लड़के लड़कियां अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, मैंने आपको बताया क्या है कि कुवैत से 140% इन्होंने ऑयल लेना बढ़ा दिया, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, लेकिन ठीक है इंडियन नहीं वो टैरिफ लगाए हुए। अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया धड़ाधड़ ले रहा है, डिस्पाइट इस चीज़ के कि जी वो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ने रशियन ऑयल जो है वो अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए लेना बंद कर दिया क्योंकि सैंक्शंस हैं। और जो मैं आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा था कि जी वो जो टैंकर्स जो है रशियन क्रूड ऑयल वो उन्होंने, और मैं आपको यहाँ पे गारंटी से बता सकता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकन को सिग्नल भी भेज दिया होगा बियॉन्ड गवर्नमेंट कि पाए नसी कुछ नहीं जी मंगवांड है, या गवर्नमेंट करन रही जो करन रही। क्योंकि वो बार बार क्या करते थे, अमेरिकन एक चीज़ कहते थे कि जी कुछ बिजनेस फैमिलीज फ़ायदा उठा रही हैं, कुछ बिजनेस फैमिलीज फ़ायदा उठा रही हैं, समझ रहे हैं बात को, कुछ बिजनेस फैमिलीज फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये फैमिलीज जो है ना, तो उनको पता है इंडिया के अंदर 2 फैमिलीज ने पैसा बनाया, अदानी अंबानी,
तो रिलायंस वाले तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, प्राइवेट सेक्टर है ना यार, बनता भी नहीं है उनका, ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ठीक है, ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं ले सकता। वो जारी बात है कि इंडिया का रिलायंस सेक्टर जो है वो इतना तगड़ा है, वो सॉरी प्राइवेट सेक्टर इतना तगड़ा और ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि इनको किसी किस्म के कोई पार ही नहीं है यार। कहने देखी जाएगी यार, जो होएगा आओ तो सही इधर, समझ रहे हैं बात। उन्होंने कहना देखी जाएगी भाई ना, आओ तो सही तुसी, समझ रहे हो। तो ये फैक्टर जो है ना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने ये फैक्टर है और वो नजर भी आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा वो स्टडी करना होगा और देखना होगा और समझाना होगा। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन डेवलप हो रही है कि इंडिया कह रहा है कि मैं 7.4% पे ग्रो करूंगा, वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ 500% टैरिफ लाने लगे, ठीक है जनाब। और ये 500% टैरिफ हैं जो वो कह रहे हैं कि और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो पिछले साल कह रहे थे कि 8% पे ग्रो करेगा। यहाँ पे जो एनुअल फेडरल बजट अनाउंस किया गया था लास्ट फरवरी, उन्होंने कहा था 10.1% पे ग्रो करेगा, लेकिन एक्चुअली द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 6.4%। कहाँ 10.1, कहाँ पे 8% और कहाँ पे 6.5%। अच्छा 2023-24 में कितने पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो की थी? 9.2%। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ थिंग्स आर, मतलब किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टडी करना होगा भाई साहब, ये किस डायरेक्शन में चीजें चल। तो डायरेक्शन ये बन रही है कि यहाँ पे मोदी साहब जो है ना, उनको ऊपर और बर्डन आ गया है कि बोल्ड स्टेप लो, और बर्डन आ गया है कि और स्टेप लो, तगड़े स्टेप लो। अब देखते हैं कि वो स्टेप ले पाते हैं नहीं ले पाते, वो क्या करते हैं। दोस्तों भारत की इकोनॉमी आप जानते हो कि भारत की इकोनॉमी अब 8.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, ठीक है। $700 बिलियन के भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई है, 4 ट्रिलियन की हो चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो अमेरिका मतलब कि 500% टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर, तो भाई ये इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब कि ट्रम्प क्या चाहता है कि भारत से मतलब कि भारत मतलब कि रशियन ऑयल लेना बंद कर दे? ये तो भाई भारत नहीं करेगा, साफ बोल दिया भारत ने। भारत अगर अमेरिका कहता है ना कि आप इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, थोड़ा कर दो, तो भारत उससे डबल कर देता है, क्योंकि भारत किसी के सामने भाई किसी के दबाव में काम ही नहीं करता। साफ बात तो यही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है ना, सत्ता में आई है 2014 से, तो भारत ने अपनी शर्तों पे अपना काम किया है, ठीक है भाई साहब। भारत किसी के कैंप में रहता ही नहीं है, ठीक है भाई साहब। ना रशिया के कैंप में रहता है, ना अमेरिका के कैंप में रहता है। लेकिन रशिया हमारा मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसके बाद उससे हम बहुत सारी एनर्जी का सामान लेते हैं, एनर्जी क्षमता को हम पूरी करते हैं, अपनी खपत को पूरी करते हैं, ठीक है। और रशिया तो भाई साहब बहुत अच्छा है, अगर देखा जाए ना अमेरिका से तो बहुत अच्छा है रशिया। रशिया अपनी शर्तें किसी पर थोपता नहीं है, ठीक है भाई साहब। रशिया अपने काम से काम मतलब रखता है। लेकिन भाई ट्रम्प को कीड़ा है, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया है दिन दहाड़े, मतलब कि एकदम से दादागिरी चल रही है ना भाई साहब। तुम कितना भी कर लो भाई, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको कैसे रोकोगे भाई साहब तुम, ठीक है। कितना भी परसेंट तुम टैरिफ लगा दो ना, फिर भी भारत की मतलब कि ग्रोथ रेट को नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत मतलब कि भाई साहब 2035 तक ना मतलब कि भारत 30 नंबर की इकनॉमी बनने जा रहा है। 2035 तक भारत, ये एम है भारत का, ठीक है। और 2050 तक दूसरे नंबर की इकनॉमी बनने जा रहा है। तो भाई भारत को तुम नहीं रोक सकते हो, ठीक है, कितना भी परसेंट टैरिफ लगा दो। ट्रम्प जो मतलब कि सोच रहा है ना कि मतलब एशियन खित्ता जो पूरा का पूरा जो रीजन है ना, पूरा का पूरा अनस्टेबल कर रखा है ट्रम्प ने अपनी मतलब कि मतलब कि क्या पॉलिसी चल रही है भाई साहब ट्रम्प की, समझ नहीं आ रहा। अफगानिस्तान में जो हुआ तालिबान आए, श्रीलंका में जो हुआ बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश में जो हुआ वहाँ पे सरकार बदल गई, ठीक है। हंगामे चल रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार चल रहे हैं, ठीक है भाई। नेपाल में क्या हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है भाई। भारत के अंदर सीए वगैरह के प्रोटेस्ट चले थे, किसान आंदोलन के चले थे, लेकिन भाई साहब भारत ने सब कुछ टैकल कर दिया बहुत ही होशियारी से। अमेरिका का इन्फ्लुएंस भाई भारत ने मतलब कि सारा का सारा हटा दिया। मतलब कि भारत मतलब कि भाई ट्रम्प जो है ना मतलब कि एशियन खित्ता पूरा का पूरा अनस्टेबल कर रखा है, लेकिन भारत के अंदर वो कुछ नहीं करवा पाया, ठीक है भाई साहब। ये हमने खुद आंखों से देखा है भाई साहब। पूरी मतलब दुनिया के मतलब जो एशिया के जो देश है ना, उसमें देखो पूरे एशिया देश जो है ना मतलब कि सारे के सारे अनस्टेबल है।
है ना, और भारत को छोड़ के ना मतलब कि सब जगह पे तबाही हो रही है भाई साहब, ठीक है। लेकिन भारत ने सब कुछ झेला है, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई भारत ये नहीं झेल सकता है कि अमेरिका हम पे बेवजह मतलब कि कोई ना कोई टैरिफ लगाए और उसके बाद अपनी शर्तें बनवाए, क्योंकि भारत कभी शर्तें किसी की मानता नहीं है। भारत की पॉलिसी रही है हमेशा, ठीक है। हम रशिया के साथ में खड़े हैं और साथ में रहेंगे, क्योंकि रशिया भाई हमारा मतलब कि अच्छा एलाई है, ठीक है भाई। मतलब कि रशिया हमें कभी भी शर्तें नहीं थोपता है, अमेरिका थोपता है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट का भी बयान आया है कि मतलब कि जो भारत पे जो तुम जुल्म कर रहे हो ना, मतलब कि भारत किसी की कैब में नहीं जाएगा, ठीक है भाई साहब। भारत किसी भी कैब में क्यों जाएगा, ठीक है भाई साहब। अमेरिका को ये बंद करना चाहिए। अभी फ्रांस ने ये बयान दिया है, ठीक है भाई साहब। अब धीरे धीरे करके ना भाई साहब ट्रंप के खिलाफ ना महाभियोग आने वाला है, ठीक है भाई साहब। ट्रंप की जो पॉलिसीज़ वगैरह है ना उसके 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 खिलाफ मतलब कि बहुत सारे देश, बड़े बड़े देश है ना, चाइना, रशिया, इंडिया, ठीक है, और भी बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस भी हो गया। तो भाई साहब ये सब महाभियोग करने जा रहे हैं मतलब कि ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि भाई ट्रंप मतलब कि कुछ भी दादागिरी कर रहा है भाई, कहीं भी घुस रहा है, कुछ भी टैरिफ लगा रहा है अपने मन मर्जी का भाई साहब। ट्रंप भाई साहब अमेरिका के लिए तो सही नहीं है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।